मोदी जी का कहना है कि संसद में विपक्ष ने कम से कम 2.5 घंटे तक उनका गला घोटने का काम किया है, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। क्या उनके पास ऐसी सुरक्षा में कमी आ गई कि विपक्ष के लोग उनके गले तक पहुँच गए? किस तरह पहुँचे उनके गले के पास? अरे मोदी जी, जिस संसद के अंदर आप बैठ रहे हो, जब आदमी को घुटन होने लगती है, चाहे घर हो या संसद हो, अगर मैं परिवार की नहीं सुनूंगा ना तो उस घर के अंदर मुझे घुटन होगी। आज संसद जो है वो भी एक पारिवारिक लोग बैठते हैं वहाँ। इस देश, ये देश ना पूरा परिवार है और वहाँ उसके सदस्य बैठते हैं। अब जब मोदी जी आप देश की गरीब जनता की नहीं सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि विपक्ष गला घोट रहा है। जिस तरीके से लगातार पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी जिन मुद्दों पे, जिन वादों पे इस देश के अंदर आए, उसको उन्होंने साइड में रखकर सिर्फ पूंजीपतियों को उछाला। 5,000 करोड़ की शादी में जा रहे हैं जी, 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं जी, विदेशी दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी देश के अंदर बैकफुट पर आ चुके हैं पिछले चुनाव के बाद। उनका हाथरस ना जाना, मणिपुर ना जाना, ये बताता है कि मोदी जी अब ये जो आखिरी झंडा आप लाल किले पर फहराओगे, ये आखिरी आपके कार्यकाल का होगा। इसके बाद देश को कोई नया प्रधानमंत्री मिलेगा। अच्छा जी। पर मोदी जी का कहना है कि विपक्ष मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री की भी आवाज दबाई जा सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता जी। जब प्रधानमंत्री जी संसद में बैठते हैं, वहाँ रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा स्पीकर सरकार का होता है, तो कैसी आवाज दबाई जा रही है? अरे आवाज तो विपक्ष की दबाते हो आप लोग। कभी माइक बंद करते हो, कभी सदन स्थगित कर देते हो, कभी कुछ ना कुछ टिप्पणी ऐसी कर देते हो जिससे माहौल देश का खराब हो। तो मोदी जी की आवाज कोई नहीं दबा रहा। मोदी जी पहले कहते थे मन की बात, आदमी इस उम्र में मन की बात अपनी घरवाली से करता है, वो पता नहीं किससे कर रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी देश को एक जुमलेबाजी के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है देश में, वो कभी क्या कहते हैं कि भैया मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी इंसानों में गिनती नहीं है, ठीक है, हम भगवान के अवतार हैं। मुझे तो वो कुछ नहीं लगते, ना वो मुझे प्रधानमंत्री लगते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का काम होता है देश के लोगों की सेवा करना, देश के लोगों का दुख दर्द बांटना। अगर आम जनता, पब्लिक कोई परेशान है, लगातार आज देश के अंदर जो रेल हादसे बढ़ते जा रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं हम न्यूज़ देखते हैं एक ना एक, कहीं पटरी उतर गई, कहीं 2 डब्बे गिर गए। तो ये जो रेल का जो विभाग खराब कर रखा है आज, जिस तरीके से सिस्टम, इस चीज़ पर मोदी जी कभी जवाब नहीं देते। लगातार युवाओं पे अत्याचार हो रहा है देश में, उस पर जवाब नहीं देते। नीट के पेपर रद्द हो जाते हैं, उस पर जवाब नहीं देते। अग्निवीर योजना देश के नौजवानों पे थोपी जाती है, उस पर जवाब नहीं देते। तो आप किस पे जवाब दोगे? मोदी जी तो सिर्फ वो बात करते हैं जिससे पूंजीपतियों को फायदा होगा। वो कभी तो कहते हैं फला के शेयर खरीदो जी। आपने देखा 4 तारीख को जब देश में ओपिनियन आया, किस तरीके से शेयर गिरे धड़ाधड़ नीचे। तो इससे हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर अब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ना, जिस तरीके से यूपी के अंदर इन्होंने ये फैसला लाए है कि भाई हर दुकानदार, हर उस पर नाम होना चाहिए, फल वाले का भी नाम होना चाहिए। योगी जी ने पहले एरियो के नाम बदले, ठीक है, वहाँ तक ठीक था। अब उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों के नाम भी बताना चाह रहे हैं वो। अरे जब देश का न्यायालय कह रहा है कि भाई आप जो है फल हो या अन्न हो, इसको कभी जाति धर्म के नाम से आप नहीं लिख सकते। सिर्फ इतना लिख सकते हो कि भाई ये शाही पनीर, मटर पनीर, आलू पालक, इस तरीके की सब्जी है, चिकन है, मटन है, जो भी है, अदरवाइज जो खाते हैं लोग। और देखिए जो इस देश के अंदर शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, जो लहसुन और प्याज को छूते तक नहीं है, वो मैंने नहीं देखा रेस्टोरेंटों पे खाते हैं। वो हमेशा अपने घर में खाएंगे। हमारे ऑफिस के अंदर भी लोग आते हैं बहुत ऐसे, वो घर से बना के लाते हैं अपना। क्योंकि आजकल देखिए जिस तरीके से आप देश के अंदर रेस्टोरेंट हैं, मैं मानता हूँ कि रेस्टोरेंटों के अंदर रेगुलर प्याज लहसुन चलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर किसी की आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है और किसी को जो है तकलीफ ना हो, उस तरीके से राज्य सरकार भी काम करे। और जिस तरह वहाँ कर्मचारियों को आज निकाला गया, तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि लगातार लोगों को बेरोजगार बनाया जाए। वहाँ एक पूंजीपति, मतलब कोई इन्वेस्टर है, उसने किसी को होटल दे दिया और पूरा हिंदू स्टाफ है वहाँ। अब वो लोग भी तो बेरोजगार हो गए नाम बदलने के बाद। ये बताइए आप, वो लोग कहाँ जाएंगे?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है लागू करने से ये आदेश, तो क्या कहना है इस पे? देखिए कहीं ना कहीं देश के न्यायालय को भी ये लगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पिछले 10 साल से चल रही थी और अब भी वही काम करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर जो हालत बीजेपी की हुई है ये उसे छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर जो 10 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव है कहीं ना कहीं उसमें नैरेटिव दूसरा चेंज करो, धर्म के मुद्दे उठाओ, ठीक है जी, मंगलसूत्र की बात करो, घुसपैठियों की बात करो, रोजगार की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, इन चीज़ों की बात करो जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता समझदार हो गई है, अब वो हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ती, अब वो रोजगार पर लड़ाई करती है सरकार से, वो स्वास्थ्य पर लड़ाई करती है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी जब से यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं कितने स्वास्थ्य लेवल उन्होंने अच्छा करा यूपी में, बताइए आप, कितने हॉस्पिटल तैयार करे, कितने स्कूल बनाए? कुछ नहीं, 0/0। इस तरीके की राजनीति आप कर लो। आपकी सड़कें बनाई हुई नहीं चल पा रही, 2-2, 3-3 साल में वो चटक जाती हैं, फ्लाई ओवर गिर रहे हैं जहाँ मर्जी। राजपथ जो अयोध्या के अंदर बनाया आपने, अयोध्या पथ, उसमें गड्ढा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह एनडीए के लोगों ने भी इसका विरोध करा, जयंत चौधरी ने विरोध करा, चिराग पासवान जी ने विरोध करा, आरजेडी ने विरोध करा, यूपी के केंद्र के मंत्रियों ने विरोध करा, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक नहीं है यूपी के अंदर और कहीं ना कहीं योगी जी बैकफुट पर हैं। अच्छा, लेकिन देखिए शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और विपक्ष इसका मुद्दा कहाँ के शिक्षा मंत्री हैं? क्या अपनी गली के शिक्षा मंत्री हैं? अपने घर के शिक्षा मंत्री? अरे आप देश के शिक्षा मंत्री हो, आपको यही नहीं पता 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए? आपको जब पता लगेगा जब युवा आपकी कोठी के बाहर खड़ा होगा। इस देश के युवा ने लटकाया है। आज लगातार गुजरात के अंदर 14 पेपर लीक हुए, यूपी पुलिस की परीक्षा फेल हो गई, ये एनटीए जो परीक्षा कराता, मैं पूछना चाहता हूँ सबसे बड़ी चीज यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता जी? कहीं ना कहीं सरकार इस पर फैल रही है, सरकार बड़े और कड़े निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ा रही हैं देश के अंदर? वो ताकतें चाहती हैं कि जो ये परीक्षा रद्द ना हो, वो ये जो अगर जो नौजवान है देश का अगर वो परीक्षा दे देगा तो वो सरकार से सवाल करेगा। सरकार की ये मिली भगत है और सरकार इस देश के मुद्दों और नौजवानों को लेकर बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी है आज जी। अच्छा देखिए मोदी जी ने मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो क्या लगता है नीतीश जी क्या करने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है कि अब अगर नीतीश जी ने अपने पूरे कार्यकाल का ये बहुत बड़ा पॉइंट है उनके, अगर वो कुछ चाहते हैं ना बिहार के लोगों के लिए करना तो वो अड़े रहे अपनी मांग को लेकर, क्योंकि नीतीश जी ने बड़े समझौते नहीं करे। आज मोदी जी जो तिवारा प्रधानमंत्री बने ना देश के, वो सिर्फ बैसाखी के ऊपर हैं, चंद्र नायडू बाबू और आपका नीतीश कुमार के ऊपर। मोदी जी जब उन्हें भी पता है इस बात का कि अगर ये दोनों हट गए तो सरकार गिर जाएगी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये गलती कर रहे हैं। उन्हें बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए और अगर एनडीए में नहीं मिल रहा उन्हें इसको लेकर हिस्सा, तो आपको तो बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है विपक्ष, आओ प्रधानमंत्री बनो, आप विशेष राज्य का दर्जा लो बिहार के अंदर। और ये तो बिहार के लोग, जितना पिछड़ा आज देश के अंदर बिहार है, लेकिन एजुकेशन के अंदर आज भी मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी जगहों पर मंत्रालय में भी बड़े बड़े महकमों में बिहार के लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और सबसे ज़्यादा मजदूर हमारे देश के अंदर बिहार का है। तो मैं तो बिहार के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि वो लोग सभी अपनी आवाज़ बुलंद करें और विशेष राज्य का दर्जा मांगें। नीतीश जी का पहले ऐसा बयान आया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा बिहार को, वो देश का विकास नहीं चाह रहा, सिर्फ अपना नाम चाह रहा है। तो क्या बीजेपी में वही लागू होता है? नीतीश जी का ये बयान आया था, ये अब सरकार में रहने के बाद आया या पहले आया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नीतीश जी इतना सोचते हैं तो उन्हें कड़े निर्णय लेने होंगे। अब जल्द से जल्द उन्हें पलटी मारनी पड़ेगी चाचा को, और जब ही जाकर कोई ना कोई काम होगा इस देश में बिहार के लिए। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि चुनाव के समय विपक्ष ने गुमराह करने का काम किया था जनता को, यही कारण है कि बीजेपी की कुछ राज्यों में सीटें कम आई। आप मुझे बताइए क्या गुमराह करा मैडम? अगर विपक्ष के लोग जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी जी आसमान के मुद्दे उठा रहे हैं, समझना, तो इसमें गुमराह क्या कर रहा है विपक्ष? विपक्ष तो आपसे रोजगार की बात कर रहा है। लगातार जो आपने महंगाई इस देश में करी, भ्रष्टाचार फैलाया, पूंजीपतियों को बढ़ाया,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? आज देश की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है वो विपक्ष को मजबूत करने के लिए दिया है। आप तो लगातार 400 पार का नारा दे रहे थे देश में, आप क्यों 240 के रथ पर रुक गए? मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, कहते थे ना। आज क्यों आपने एनडीए के साथ सरकार बनाई? आप तो ये कहते जब तक मेरे अपने दम पे 272 नहीं आएंगी मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने मोदी जी को नकारा है। ठीक है, मजबूरी के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया इस देश का, मजबूती के साथ नहीं। अब कोई भी बिल आएगा रात के 12 बजे, मोदी जी ये नहीं करेंगे भाइयों बहनों कल 12 बजे के बाद से नोट बंद हो जाएंगे। अब ये काम आपको देश में नहीं देखने को मिलेगा। जो 2014 10 साल तक लोगों ने बड़ी परेशानियां झेली इस देश ने, कोरोना भी देखा, नोटबंदी देखी, वोटबंदी देख ली, दुनिया भर के ड्रामे देख लिए। तो मोदी जी का कहना है कि विपक्ष ने संसद को सिर्फ अपनी विफलता को छुपाने का उपयोग किया है। विपक्ष ने? हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये उल्टा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो मोदी जी अपनी विफलता छुपा रहे हैं। भाई वो जवाब क्यों नहीं दे रहे फ्रंट पर आकर? आप ये बताइए ना मुझे, वो क्यों मणिपुर नहीं जाते? क्यों अग्निवीर योजना को थोप रहे हैं देश के नौजवान के ऊपर? अगर सेना के अंदर कोई भर्ती होता है, भाई मान लो कहीं जंग हो जाती है, ठीक है, मैं चाहता हूँ सेना सब बराबर है हमारे देश की। भाई वो कहने लगे मैं तो 4 साल की नौकरी पर हूँ और तू भाई परमानेंट है, तुझे शहीद का भी दर्जा मिल रहा है, तो वो क्यों जाएगा आगे? वो तो परमानेंट वाले को आगे करेगा। तो ये योजनाएं जितनी भी भारतीय जनता पार्टी लाती है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए योजनाएं होती हैं। और आप देखना अब 1-2 दिन में बजट आने वाला देश का, ये बजट भी इसी तरीके का पेश होगा यहाँ। ये देश के हित में नहीं होगा बजट, ये पूंजीपतियों के हित में होगा बजट।